नमस्कार, मैं संतोष कुमार आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आज क्लास 10 के जो एससीएफ है ना, एससीएफ, तो 10 क्लास में जो एससीएफ पूछा जाता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का, तो मैं आज उस एससीएफ के बारे में 1 से 2 प्रश्न बताऊंगा और बाकी आप लोगों को HW होमवर्क दूंगा। तो आप लोग होमवर्क बनाइएगा और आप होमवर्क बना के कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों के लिए एससीएफ का एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं और मैं एक एससीएफ बनाऊंगा और इसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने 5 एससीएफ दिया गया है। तो आपको 5 एससीएफ बनाना है और बना करके कमेंट करना है कमेंट सेशन में कि मेरा इतना आंसर आ रहा है, और आपका कमेंट हम देखेंगे और देखने के बाद चेक करेंगे कि किसका आंसर सही है और किसका आंसर गलत है, ठीक है। तो आज देखना है आप लोगों को कि किस विधि से एससीएफ निकालना है। आप लोगों ने तो एससीएफ निकालने का छोटे में जब आप लोगों ने जूनियर क्लास में एससीएफ निकाला होगा तो भाग दे करके निकाला होगा, लेकिन यहाँ एक आप लोगों के लिए शर्त दिया गया है और कहा गया है यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। तो परीक्षा में पूछा जाता है यूक्लिड विभाजन से एससीएफ निकालने के लिए। तो मैं आज इस यूक्लिड विभाजन से एससीएफ निकालने के लिए आप लोगों को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और आप लोग समझिएगा और हमारे साथ साथ आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा एससीएफ, और वो भी यूक्लिड विभाजन से। हम एक प्रश्न बनाएंगे और आप लोगों को ये 5 प्रश्न जो बोर्ड पर दिया गया है बनाना है और कमेंट करना है, ठीक है। आइए बनाते हैं। देखिए, एक प्रश्न है 867 और 255। 867 और 255 का एससीएफ निकालना है और किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन की विधि से। यूक्लिड विभाजन विधि में क्या होता है फार्मूला? तो सबसे पहले 2 फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से a बराबर BQ प्लस R यूक्लिड विभाजन का एक शर्त है, फार्मूला है, जिस फार्मूले का या आप देख सकते हो उस फार्मूले को a बराबर BQ प्लस R। तो हमेशा याद रखिएगा कि क्या शर्त है यूक्लिड विभाजन विधि से एससीएफ निकालने का। तो शर्त है a बराबर BQ प्लस R। आप देख रहे हैं इसको हिंदी में भी हमने लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष या शेषफल कहते हैं। तो सबसे पहले भाज्य है, फिर बराबर है, भाजक है, फिर गुना है, भागफल है प्लस शेष या शेषफल है। तो इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं a बराबर BQ प्लस R। यहाँ से एक और आपसे पूछा जाएगा 4 ऑप्शन दे करके कि यूक्लिड विभाजन के लिए कौन सा नियम या कौन सा शर्त सही है। तो आपको ये भी बताना है कि 0 से 12 या बराबर R और R से 12 B, ठीक है। तो ये दोनों शर्त आप याद रखिएगा, ठीक है। 0 से 12 या बराबर R और उससे 12 B होता है। हमेशा याद रखना है कि a बराबर BQ प्लस R होता है, ठीक है। और एक और शर्त है कि 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा R और R से बड़ा होगा B। इसको आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्टिव के तौर पे अब प्रश्न ये परीक्षा में आ चुका है, बन चुका है। इसलिए याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन का जो फार्मूला होता है क्या होता है? तो a बराबर BQ प्लस R या फिर 0 से 12 या बराबर होगा R और उससे 12 होगा B। एक और फार्मूला होता है जो आपके परीक्षा में पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या निकाला जाता है। वहां ऑप्शन रहेगा मस, लस और भी 2 ऑप्शन रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन से हमेशा निकाला जाता है तो मस, जिसको हम लोग एससीएफ कहते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन से हमेशा क्या निकालते हैं? मस, एससीएफ, ठीक है। तो आइए हम बिना देरी किए हुए उस क्वेश्चन को बनाते हैं। 867 और 255 का एससीएफ निकालने के लिए बताते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हम लिखते हैं 867, ठीक है, 867 और फिर 255। अब यहाँ है, अब हमको देखना है इसमें हम लोग इसको a मान लेते हैं, 867 को a मान लेते हैं और फिर 255 को b मान लेते हैं। आप लोग भी मतलब 12 वाला को a मान लीजिएगा और छोटा वाला को b मान लीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो बड़ा संख्या होगा, बड़ा संख्या उसको a मान लेते हैं और जो छोटा वाला संख्या होता है उसको b मान लेते हैं। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि हमारा a बड़ा है किससे? b से, ठीक। a बड़ा है कितना से? b से, तो a ग्रेटर देन b लिखेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं ना कि 12 वाला को बाहर कर लेते हैं, 867 को बाहर करें, क्योंकि यहाँ देखिए ना a 12 है ना यहाँ, तो a जब 12 है तो a बाहर आएगा, ठीक है। तो 867 और अंदर रखते हैं 255, ठीक है। आपको ये बातें याद होनी चाहिए कि a को बाहर रखेंगे और b को अंदर रखेंगे, यानी जो बड़ी संख्या होगी उसको बाहर रखेंगे, बराबर के पहले रखेंगे, और जो छोटी वाली संख्या होगी उसको बराबर के बाद रखेंगे। अब हम क्या करेंगे
कि 867 में 255 से कहीं भाग देंगे, 867 में 255 से कहीं भाग देंगे रिवीजन के लिए, ठीक है। तो 867 में 255 से भाग दीजिए तो ये 3 दूना 6, अगर 3 से ले जाते हैं आप तो ये हो जाता है 5 तिहाई 15, हार्सिल 1 लगता है, और फिर 5 तिहाई 15 1 16, फिर हार्सिल 1 लगता है, और 3 दूना 6 व 1 7 हो जाता है। तो अगर आप 3 से कटाते हैं तो 3 से कटाने के बाद 765 आता है, और घटाइएगा तो यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, और फिर यहाँ 1 आ जाएगा। तो घटाने के बाद 102 आता है, ठीक है। तो हमने 867 में 255 से भाग देने की कोशिश किया तो आया 765। अगर कहिएगा कि सर हम 4 से भाग देंगे, तो अगर आप 4 से भाग दीजिएगा 867 में, अगर आप 4 से भाग दीजिएगा, मतलब यहाँ 255 से भाग दीजिएगा और कहिएगा कि हम 4 मरतबे कटाएंगे, तो देख सकते हैं थोड़ा सा 5 चौका 20, हार्सिल लगा 2, और फिर 5 चौका 20 और हार्सिल 2 22, फिर हार्सिल 2 लग गया, और 4 दूना 8 8, 4 दूनी की 8 2 10, ज्यादा हो जाता है। तो आपको पता है ना कि जब भी भाग दिया जाता है तो भाग देने वाला जो संख्या होता है जिसमें हम लोग भाग देते हैं, और जिस अंक से देते हैं, तो जिसमें भाग दिया जाता है उससे कम आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए। तो अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, और यहीं आप 3 से भाग दीजिएगा तो कम आएगा। तो हम लोग कितना से भाग दे के जाएंगे? 3 से। तो जब हम लोग 3 से भाग दे के जाएंगे तो शेषफल कितना आता है? 102। तो इसका मतलब है कि हम लोग भाग दिए कितना से? 3 से। तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे, और शेषफल कितना आया? शेषफल आ गया हम लोग का 102, तो प्लस देके और 102 कर देंगे, ठीक है। फिर से एक बार आपको समझाते हैं। 867 में भाग दिया गया 255 से, तो 255 से भाग दिया गया तो 3 मरतबे हम कटाए, तो 3 मरतबे अगर कटाते हैं तो आता है कितना? 765 आता है। तो 867 में से 765 को कैंसिल करते हैं तो 102 आता है, तो 102 हमारा शेष बचता है। अब यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन वाला फॉर्मूला आपका सेट हो जाता है। ये ए है, मतलब 867 है, ये बी है, बी, तो बी का मान यहाँ 255 हो गया, और फिर क्यू, तो क्यू का मान, क्यू गुना में है तो गुना में 3 हो गया, और फिर प्लस है तो प्लस, और आर का मान है 102, तो आर यहाँ शेषफल हो गया, ठीक है। एक बार फिर से समझ सकते हैं आप लोग, यहाँ 867 था तो इसको हम लोग ए बोलते हैं, फिर बराबर 255 है तो इसको हम लोग बी बोलते हैं, और फिर गुना देके 3 है तो इसको हम लोग क्यू बोलते हैं, और फिर प्लस देके 102 है तो इसको हम लोग आर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको आराम से समझनी है, और समझ करके आगे आपको बनाना ही भी है। तो आइए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जब आप इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये देखिए यहाँ से अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर यहाँ 255 है और यहाँ 102 है। तो इसमें से मान के चलिए कि सबसे बड़ा वाला जो अंक है, क्या है बड़ा वाला अंक? तो 255 है, तो 255 को आप फिर से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से 255 बाहर आएगा, और 255 बाहर आता है ना तो तुरंत 102 मतलब शेषफल लिख दिया जाता है। तो फिर से यहाँ देखना है आपको कि इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा अंक है 255, तो 255 को आप बाहर लेके चलिए, और फिर जो शेषफल होता है उस शेषफल को यहाँ लिख दिया जाता है। अब कह रहा है कि 255 को 102 से भाग दीजिए, मतलब 255 में 102 से भाग कीजिए। तो आइए थोड़ा देखते हैं। 255 है और उसमें 102 से भाग देना है। तो 255 में 102 से भाग करिएगा तो मुझे लगता है 1 मरतबे ही कटेगा, ठीक है। 1 मरतबे या 2 मरतबे, 2 से देख के चलिए, ठीक है। 2 से देखते हैं तो 2 दूना के क्या बनता है? 4 बन जाता है, और फिर यहाँ कितना है? तो यहाँ 10 है, 10 तो 10 दूना 20 बन जाएगा, ठीक है। तो 102 से हम लोग भाग दे रहा है 255 में, तो कट रहा है कितने मरतबे? 2 मरतबे। तो 255 में 102 से भाग दे रहे हैं, 255 में 102 से भाग दे रहा है तो 2 मरतबे कट रहा है। अगर ये 2 मरतबे कट रहा है तो शेषफल कितना आ रहा है ये देखेंगे। तो यहाँ 1 आएगा घट के, 5 में से 4 घटेगा 1 होगा, और 5 में से 0 घटेगा 5 होगा, और यहाँ 2 में से 2 घटेगा तो कटेगा या फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना मरतबे कट गया? तो ये आपका 2 मरतबे कटा। कितना मरतबे? 2 मरतबे। तो 2 मरतबे कटा तो आपका शेषफल कितना आया? तो शेषफल दिख रहा है 51, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको? हमने यहाँ क्या किया कि जो सबसे बड़ा वाला अंक था फिर उसको बाहर ले गया, और बाहर ले जाने के बाद जो शेषफल था उसको अंदर लेके आया, और बाहर वाला में शेषफल वाला से भाग दिया गया। तो बाहर वाला में शेषफल वाला से जब हम भाग देने की कोशिश किए थे तो 2 मरतबे कटा था, ठीक है। और 2 मरतबे कटने के बाद जो शेषफल हमारा बचा था 51 बचा था। अब इसके बाद हम लोग फिर अब क्या करेंगे, आप बताइए क्या करेंगे? तो यहाँ सबसे बड़ा अंक फिर क्या दिख रहा है? फिर 102 दिख रहा है, और शेषफल कितना दिख रहा है? 51। तो फिर हम 102 वाला को बाहर लेके जाएंगे, तो 102 हम बाहर लेके आएंगे, और जो शेषफल है 51 उसको अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो
102 बाहर चल गया और 51 फिर अंदर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि फिर 102 में 51 से भाग लगाएंगे। तो आइए भाग देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम भाग देंगे 102 में कितना से, 51 से। तो क्या आपको पता है कि 51 दूना के हो जाता है 102, तो 51 दूना 102 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, कट गया। अगर कट गया तो क्या बचा शेषफल में, 0, ठीक है। शेषफल में क्या बचा, 0। तो हमने कितना से कटाया इसको, तो हमने 2 से कटाया, तो 2 से कटाया तो शेषफल कितना आ गया, 0, ठीक है। आपको पता है आपको कितना तक कटाना है, तो आप कब तक कटाते रहिएगा, जब तक शेषफल आपका 0 न आ जाए। जब आपका शेषफल यहाँ 0 आ गया या 0 आ जाता है तो अब आपको कटाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो हमने यहाँ क्या मंगा दिया, 0, ठीक है। तो 0 मंगा दिए, तो अब इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा यहाँ इस स्थान पे यानी बी के स्थान पे हमारा कौन सा अंक आया है। तो जो बी के स्थान पे अंक आया होगा वही हमारा हो जाता है HCF। तो HCF हमारा निकल के कितना आया, 51, ठीक है। तो जो बी वाले स्थान पे आएगा, ठीक है, जो भी अंक आए बी वाले स्थान पे वही होता है हम लोगों का HCF। तो HCF हो गया कितना, 51। तो हमसे क्या पूछा गया था, 867 और 255 का HCF निकालने के लिए, और वो भी किस विधि से, यूक्लिड विभाजन की विधि से। तो यूक्लिड विभाजन से हमारा आंसर आ गया कितना, 51, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको इस सवाल को फिर से एक बार बनाना है, और बनाने के बाद मैं आपको घर से HW के तौर पे 5 सवाल दे रहा हूं, और आप 5 सवाल बना करके कमेंट कीजिए, और केवल आंसर कमेंट करना है आपको, और वो भी 1 2 3 4 5 लिख के। जैसे मैं बता रहा हूं, 1 नंबर अगर आप बनाते हैं तो हो सकता है आपका 1 का HCF कितना आए, 1 का HCF हो सकता है आपका 20 आए, 15 आए, कुछ भी आए, तो आप तुरंत 1 लिखिए और 1 का आंसर लिखिए और तीर का निशान दीजिए और लिखिए यहाँ 15। तब हम समझेंगे कि 1 का HCF आपका आया है 15। इसके बाद अगर हम चेक करेंगे गलत होगा तो हम कमेंट करेंगे कि आपका आंसर गलत है, और सही होगा तो हम कमेंट करेंगे कि आपका आंसर सही है। तो आप इसको बनाइए और बना करके देखिए कि आपका HCF सही बनता है कि गलत बनता है, ठीक है। तो आगे बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।